कंप्यूटर लैंग्वेजेस का डिस्कशन कंटिन्यू करते हुए हम अब असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में हम बात करेंगे। पिछले सेशन में हमने आपको बताया था मशीन लैंग्वेज में कोड लिखना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि केवल उसमें वंस और ज़ीरोज़ होते हैं। अगर आपने 1 को 0 कर दिया और 0 को 1 कर दिया तो बिल्कुल उसका मीनिंग अलग हो जाएगा और गलत हो जाएगा प्रोग्राम। तो इसलिए कंप्यूटर साइंटिस्ट ने ये सोचा कि वंस एंड ज़ीरो के बदल क्यों ना हम कुछ इंग्लिश जैसा वर्ड्स यूज़ करें। जैसे समझ लीजिए अगर स्टॉप हो STOP, उसके लिए हम लिख सकते हैं जो इस मशीन में होता है 000040, हम उसे असेंबली में STOP लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन के लिए ऐड की जगह, ठीक है, ऐड जो मशीन लैंग्वेज में होगा 001 होगा, हम उसे शायद असेंबली में लिख सकते हैं, केवल कह सकते हैं ADD ऐड। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज क्या करता है? वो बेसिकली इंग्लिश सिंबल्स यूज कर सकता है या करता है बजाय वंस एंड जीरोस जो मशीन लैंग्वेज में यूज होते थे। तो इस सिंबल्स को हम कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी या लैंग्वेज में कहते हैं निमोनिक्स। तो हम इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने कहा था ऐड को 001 लेने के बजाय मैंने ADD वर्ड यूज कर दिया, तो ये बन गया ऑपकोड यानी एक इंस्ट्रक्शन। इसका फायदा ये क्या हो गया, वंस एंड जीरोस पढ़ने में मुश्किल है, वो समझ में नहीं आता है कि वो कर क्या रहे, लेकिन ये इंसान पढ़ सकता है और समझ सकता है कंपेयर टू मशीन लेवल लैंग्वेज। अब इस फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अगर मशीन लैंग्वेज में स्टॉप को मैं 000 लिखता था तो यहाँ पे मैं इंग्लिश वर्ड स्टॉप यूज कर रहा हूँ। अगर स्टार्ट का कोड मुझे मशीन लैंग्वेज में 0001 था तो अभी मैं स्टार्ट यूज कर रहा हूँ। अगर एरर के लिए कोड 111 था, मैं असेंबली में एरर वर्ड यूज कर रहा हूँ। अगर ऐड के लिए 1010 था तब मैं यहाँ ऐड के लिए ADD वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो इसका फायदा क्या है, आप देख सकते हैं, ये याद रखना बहुत आसान है, ये लगभग याद रखना नामुमकिन है। अभी ये सब अगर आप देखोगे, ये सारे स्टार्ट स्टॉप एरर ऐड, ये सारे एग्जाम्पल है सिंबल्स यानी निमोनिक्स का। ठीक है, ये सारे इन्हें निमोनिक्स कहते हैं, स्टार्ट स्टॉप एरर ऐड। असेंबली लैंग्वेज को भी आप लो लेवल लैंग्वेज माना जाता है क्योंकि आपको जब प्रोग्रामिंग करनी हो आपको हार्डवेयर का डिज़ाइन यानी हार्डवेयर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक मशीन में इंस्ट्रक्शन का नाम हो सकता है ऐड, दूसरे में हो सकता है कुछ अलग नाम, एडिशन हो सकता है। अगर एक मशीन में हो सकता है एरर, दूसरे मशीन में हो सकता है फेल। तो एक मशीन पे जो लैंग्वेज है वो दूसरे मशीन का नहीं हो सकता है। इसे लो लेवल लैंग्वेज इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसका हार्डवेयर नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप सोचते होंगे हमने असेंबली लैंग्वेज में तो लिख दिया, कंप्यूटर को कैसा समझ में आएगा? अगर कंप्यूटर को समझना है, असेंबली लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसका नाम है असेंबलर। असेंबलर का काम क्या है? असेंबलर एक प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज लेके इसे वंस एंड जीरोस में बदल देता है। ठीक है, आप सोचते होंगे असेंबली लैंग्वेज का कोई काम नहीं, नहीं, अभी भी असेंबली लैंग्वेज काफ़ी जगह पे यूज्ड है जहाँ पे उसका स्पीड परफॉर्मेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ही क्रिटिकल एप्लीकेशन है तो थोड़े पार्ट्स उसे असेंबली में लिखते हैं, बाकी पार्ट्स जनरली C या C++ में लिखा जाता है। असेंबली का फ़ायदा क्या है, वो लगभग मशीन लैंग्वेज का स्पीड से कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट हो सकता है। वापस असेंबली लैंग्वेज अब जब लिखते हो आपको हार्डवेयर का डिज़ाइन यानी आर्किटेक्चर नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैंने पिछले स्लाइड में कहा था, कितने रजिस्टर्स है, मेमोरी का कैपेसिटी कितना है, कौन सा प्लेस ऑफ मेमोरी अवेलेबल है, उसकी इंस्ट्रक्शंस क्या है, स्पीड क्या है, ये सारे आपको जानना पड़ेगा। अभी क्या हो गया, जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ता जा गया, मतलब हार्डवेयर का एबिलिटी बढ़ता गया, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखना बहुत ही मुश्किल होने लगा। क्योंकि समझ लीजिए अगर मशीन लैंग्वेज में आपको कोई काम एक दिन पूरा लगा, शायद असेंबली में उसका काम 2 घंटे में लगता और शायद हाई लेवल लैंग्वेज में 5 या 10 मिनट में हो जाता। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है जैसे हमारा C++, जावा, कोबॉल, फोर्ट्रॉन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हाई लेवल लैंग्वेज के। तो हाई लेवल लैंग्वेज मतलब क्या है, हम जो आम भाषा में वर्ड्स यूज करते हैं जैसे इंग्लिश लाइक वर्ड्स, ठीक है, हम वो यूज करके हम प्रोग्राम लिखते हैं। इसमें कोड लिखना असेंबली और मशीन से बहुत ही आसान है, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या है,
इस हाई लेवल लैंग्वेज में जब आप कोड लिखते हो, आपको हार्डवेयर का डिज़ाइन या हार्डवेयर का नॉलेज होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब आप प्रोग्राम सी में लिखते हो, उसे मशीन लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर को केवल मशीन लैंग्वेज ही समझ में आता है। तब आप क्या करोगे, एक सॉफ्टवेयर टूल यूज़ करोगे जिसका नाम है कंपाइलर या इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर द्वारा आप इस कोड को मशीन कोड यानी ऑब्जेक्ट कोड भी बना देते हो। तो इसका फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा है, जैसे मैंने पहले बताया था, आपका स्पीड ऑफ कोड डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट कंप्लीट करना बहुत ही फास्ट हो जाएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बिग पॉइंट कह सकते हैं, अगर आप समझ लीजिए आपने AMD प्रोसेसर है जो मेरा लैपटॉप पे है, मैंने सी कंपाइलर यूज़ करके उसके ऊपर कोड डेवलप कर दिया, मैं इस सी कोड को सीधा इंटेल प्रोसेसर पे ले जा सकता हूँ और सिर्फ वहाँ पे जो कंपाइलर अवेलेबल है, अगर मैं उसे रिकम्पाइल कर दिया तो उस मशीन पे मैं उसे रन कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ा फ़ायदा है ये वाला। अभी इसका मतलब भी यही है, कोड रिटर्न इज जनरली पोर्टेबल एंड हार्डवेयर आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट। मतलब अगर मैं प्रोग्रामर हूँ सी में, मुझे हार्डवेयर का कुछ नॉलेज ना हो तो भी ठीक है, मैं प्रोग्राम लिख सकता हूँ। तो मैं प्रोग्राम समझ लीजिए मैंने इंटेल प्रोसेसर पे लिख दिया, बाद में उस प्रोग्राम को मैं लेके मेरे मशीन जो AMD प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं उस पर मैं कंपाइलर अलग, वही कंपाइलर या अलग कंपाइलर यूज़ करके रिकम्पाइल करना पड़ेगा, क्योंकि वो कोड जो जनरेट होगा मेरे मशीन के लिए जनरेट होगा और मैं यूज़ कर सकता हूँ। एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज जैसे मैंने पहले बताया था, फोर्ट्रॉन, कोबॉल, C++, जावा सारे। अब हाई लेवल लैंग्वेज के कंपाइलर इतने बढ़िया बन गए कि जैसे सी के कंपाइलर है, मैंने कहा था कि असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज सबसे फास्टेस्ट है, लेकिन कंपाइलर इतने स्मार्ट बन गए, आपने जो कोड लिखा है उसे इतनी बेहतर तरीके से कन्वर्ट करते हैं कि वो लगभग उनका रनिंग स्पीड कंपैरेबल टू असेंबली लैंग्वेज हो सकता है। तो इसलिए आजकल आप काफ़ी एम्बेडेड सिस्टम्स या काफ़ी एप्लीकेशन में देख रहे होंगे कि हम सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, स्मार्टफोन्स, कार्स वगैरह वगैरह में। इसलिए सी सीखना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। लास्ट को मैं क्या करूँगा, आपको एक चार्ट बताऊंगा। इस चार्ट के द्वारा मैं आपको रिलेशनशिप समझाऊंगा हार्डवेयर, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में। अगर समझ लीजिए ये हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है, इसमें CPU, मदरबोर्ड सब कुछ आ गए। अगर मुझे मशीन लैंग्वेज में कोड लिखना है कुछ ऐसा, B का वैल्यू मुझे A में डालना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, मूव A, B। तो ये सारे जीरोज एंड वंस में हो गए। तो A 0010 हो सकता है मूव, A को मैं कह सकता हूं 1100, B हो सकता है 0011। तो A क्या होगा, जब इसे मैं असेंबली में लिखना चाहूंगा तब ऐसा लिखूंगा, मूव A, B। और हाई लेवल लैंग्वेज में मैं ऐसा करूंगा, A को B का वैल्यू असाइन करूंगा या कॉपी करवाऊंगा। तो आप देख सकते हो जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं मशीन लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज, मेरा कोड लिखना आसान हो रहा है और सिंपल हो रहा है और इजीली समझ में आ रहा है। ये अगर आप पढ़ोगे आप कंफ्यूज हो सकते थे कि A का वैल्यू B जा रहा है, लेकिन आप जब यहां देख रहे हो आपको पता चल रहा है कि B का वैल्यू A में चला जा रहा है। मशीन लैंग्वेज में आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। तो ये था एक रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। ये सारे जो एग्जाम्पल दिए गए थे ये सिर्फ क्रिएटेड एग्जाम्पल है, रियल कोई नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये सारे एग्जाम्पल दिए गए। वो स्टार्ट, स्टॉप, एरर के जो कोड थे वो केवल एग्जाम्पल यानी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिए गए थे आपको।